फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, जो आपका सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। हालांकि जो आपका एग्ज़ाम है वो दिसंबर के अंतर्गत ही होने वाला था, बट अभी जो आपका एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में ना करके नवंबर में आया है, इसलिए आपका जो एग्ज़ाम है वो भी थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप बात कर लेती हूँ कि जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 3 नवंबर से लेकर के आप जो अपना फॉर्म 23 नवंबर तक फिलअप कर सकते हो। और आप जो है फॉर्म अपने फिलअप करने में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, जिस वजह से जो उनका नंबर है वो कम हो जाता है, वो अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको वीडियो पूरा जरूर देखनी है, क्योंकि इसमें मैं बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी कि आपको जो अपना फॉर्म है उसको फिलअप करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि जो है अपना फॉर्म अच्छी तरीके से फिलअप कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं, डीएलएड अभ्यर्थी हैं, इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद में कौन कौन जो है पेपर 1 पेपर 2 का फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, फॉर्म के लिए फ़ीस कितनी, सभी बातों के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूं कि जितने भी लोग अपना फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, या फिर जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो है 4 नवंबर है और कल से ही आपका आवेदन स्टार्ट है। तो देखिए, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसमें आप जो है सब कुछ अच्छी तरीके से फिलअप करो, बढ़िया से। अगर आप खुद से कर रहे हो, खुद के फ़ोन से करो, या फिर कहीं पर भी साइबर कैफ़े पर जाकर के फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो उसमें आप कोशिश करें कि कोई भी मिस्टेक ना हो। हालांकि जो आपका टाइम दिया गया है वो करेक्शन का, वो आपको 28 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। बट देखिए, इसमें भी एक चीज़ है, सभी चीज़ें सभी चीज़ों का करेक्शन नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर आपने जो है अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ करने में गलती कर दी, 4 ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करने को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे गाजीपुर के रहने वाले हो, तो अगर आपने पहला जो है गाजीपुर भर दिया, दूसरा वाराणसी, तीसरा आजमगढ़, तो देखिए वहाँ पर क्या होगा आपको, कि अगर आप उसको बाद में चेंज करना चाहते हो कि नहीं, मैं पहला जो है पहले पे बनारस को रखना चाहूँगा, तो वहाँ पर आपका सेंटर चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सेंटर सोच समझकर अच्छी तरीके से चूज़ कीजिए, क्योंकि जो करेक्शन का टाइम दिया जाएगा आपको, उसमें भी आपका सेंटर चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो एक ही बार में फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप कर लो। दूसरी चीज़ जो आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो देखिए फ्रेंड्स, लैंग्वेज को चूज़ करने में आप लोग बहुत सारी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जिस वजह से जो आपका नंबर है वो कम हो जाता है। क्यों ऐसा, मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को खुद उठा के देख लीजिएगा। अगर आपने जो है पेपर लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज जो है इंग्लिश चूज़ कर ली, तो आपका नंबर जो है बहुत कम आएगा, क्योंकि इंग्लिश के पैसेज जो आते हैं वो बिल्कुल पोट्री टाइप का दे देता है, और जिसको कि बहुत सारे लोग सॉल्व नहीं कर पाते। तो देखिए, आपको क्या करना है, लैंग्वेज में हिंदी आपको फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करनी है। ओके, हिंदी जो है आपको फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करनी है। उसके बाद में जो है सेकेंड लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश, संस्कृत, बट आपको हिंदी जो है अपनी फर्स्ट लैंग्वेज ही चूज़ करनी है। तो लैंग्वेज को लेकर के ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा आती है, फिर भी अगर आपने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ कर ली तो भी जो है आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो मेरी तरफ से यही सजेशन है कि आप हिंदी को जो है फर्स्ट लैंग्वेज लीजिए, और सेकेंड लैंग्वेज में आप इंग्लिश या संस्कृत या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको चूज़ कर सकते हो। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके, ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने उस हिसाब से आपको चीज़ें बता दी। दूसरी चीज़ मैं बात कर लेती हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 कौन कौन दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद में सीटेट के द्वारा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया, बट आप जब सीटेट का फॉर्म फिलअप करोगे तो पहले वहाँ पर जो है बीएड के लिए भी ऑप्शन देता था पेपर 1 के लिए। ठीक है, बट इस बार क्या है कि बीएड के लिए जो है ऑप्शन नहीं दे रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी ही पेपर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीएड के लिए कोई भी ऑप्शन पेपर 1 में वहाँ पर नहीं दे रहा है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो में मैं कम्प्लीटली बताऊँगी, बट बीएड वाले जो है पेपर 1 नहीं दे सकते हैं, ये क्लियर है। और दूसरी चीज़, जो भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही दे सकते हैं। साथ में मतलब उनका जो है बीएड के साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी वो जो है पेपर 2 दे पाएंगे। और बात करें बीएड अभ्यर्थियों की, तो वो 6 to 8 का जो फॉर्म है वो जो है यहाँ पर भर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात कर लूँ कि जो एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस कितनी है, ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स,
पर तो आपकी एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 का ही पेपर देंगे, यानी पेपर 2 के लिए ही एलिजिबल हैं। पेपर 1 जो है वो नहीं दे पाएंगे बीएड अभ्यर्थी, और जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही दे पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जो है फ़ीस कितनी है आप लोगों की, इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, जो सीटेट के द्वारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई है उसमें सीधे तौर पर ये मेंशन किया हुआ है कि जो आपका पेपर 1 है उसके लिए आपको 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का फॉर्म फिलअप करते हो तो जो है यहाँ पर आपको 1200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से हो तो। साथ ही साथ अगर आप एससी डिफरेंटली एबल पर्सन हो तो आपको जो है 500 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए जो है आपको 600 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। तो देखिए, जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 का ही एग्ज़ाम देना है 6 to 8 के लिए, तो वो जो है अपना 100 जो है पेमेंट करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो पेपर 1 देना चाहें तो उसके लिए 1000 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेपर 2 देना चाहते हैं तो वो जो है 1200 रुपये दे करके वहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट मैं एक बार यहाँ पर आपसे फिर बोलूँगी कि आप जो है करेक्शन डेट के टाइम का वेट मत कीजिएगा, आप जो है अपने फॉर्म को अच्छी तरीके से फिलअप कीजिएगा। देखिए, जो आपका करेक्शन होता है वो माइनर मिस्टेक के लिए होता है, अगर आपने जो है ज़्यादा गलती की हो तो वो उसमें जो है करेक्शन नहीं हो पाता है, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एक ही बार में जो है अपना फॉर्म अच्छी तरीके से फिलअप कर लो। और देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ आपसे, आप कोशिश करो कि जो अपना फॉर्म है वो जो है 3 से 4 दिन के अंदर ही फिलअप कर लो। इससे क्या होगा कि जो आपका सेंटर है वो आपको मिल जाएगा आपके पास के एरिया में। अदरवाइज़ अगर आप बाद में फॉर्म फिलअप करते हो तो फॉर्म फिलअप हो जाएगा, बट आपको सेंटर मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट आपका जो सेंटर है, अगर आप जितना जल्दी फॉर्म फिलअप करोगे उस हिसाब से आपको सेंटर भी आपके एरिया में मिल जाएगा, क्योंकि देखिए जो सीबीएसई के स्कूल है वहीं पर इनका एग्ज़ाम होगा, तो आपकी जो तैयारी है वो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 2 से ढाई महीने, लगभग 2 महीने 20 दिन का टाइम मिला है आपको। तो आप जो है अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए। ये टाइम जो है आपके लिए काफ़ी इनफ है, मतलब ये टाइम आपके लिए इनफ है। इसमें आप चाहो तो अच्छी तरीके से तैयारी करके सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट आपको कंटिन्यूअस अपनी तैयारी करती रहनी चाहिए, ताकि जो आप सीटेट के एग्ज़ाम, हाँ, और जो आपका टारगेट है वो कभी भी 90 मत लेकर चलिए। कम से कम आप जो आपका जो टारगेट है वो 130 प्लस या फिर 120 प्लस होगा, तभी जो है आप सीटेट का एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो अपना जो टारगेट है वो अच्छा खासा रखिए और उसी हिसाब से जो है तैयारी भी करिए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं हर कमेंट का जो है आंसर देने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मैंने इस वीडियो में सारे ही आपके डाउट क्लियर कर दिए होंगे, बट फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।